तो साइकियाट्रिक इशू जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन, इसका हार्ट पर कितना असर होता है? तो याद रखिए, इसका हार्ट की हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है और ये आप लोगों को जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम ये जो इशू है ना कि टेंशन आ रही है, जल्दी मुझे एंजाइटी होने लगती है, किसी बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, इन चीज़ों का ना बहुत बार हम इग्नोर करते हैं। इसके लिए बहुत बार कोई मेडिकल हेल्प नहीं लेते हैं और इन चीज़ों को एक तरह से बस सहन करते जाते हैं ये सोचकर कि धीरे-धीरे मैं इस पर कंट्रोल कर लूँगा, धीरे-धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोचकर इसको काफ़ी लंबे समय तक खींचने देते हैं, चलने देते हैं। अभी इससे प्रॉब्लम ये होती है कि पहली बात, अगर इस तरह का आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से हमारा जो बॉडी का एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है और इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ये ज़रा हायर साइड पे मेंटेन होता है, जिसकी वजह से आगे चल के ब्लड प्रेशर के, हाई बीपी के प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा, इनकी वजह से आपका हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो भी बढ़ता है। इसके अलावा आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो इस तरह के एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा है। और इसलिए अगर आपको इस तरह की इश्यूज़ है तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए। बहुत बार और मैक्सिमम मेरे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि इनिशियली शुरुआती दौर में हम अपनी इच्छा शक्ति या अपनी विल पावर से इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसलिए एटलीस्ट शुरू के कुछ महीने तो भी एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट से मिलके वो जो कुछ भी दवाइयाँ बताते हैं या और दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं आपके इस स्टेट को कंट्रोल में करने के लिए, उसे फॉलो करिए। डॉक्टर जैसा कहते हैं उसको बराबर वैसे एडवाइस फॉलो करिए ताकि इस एंग्जाइटी या डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाया जा सके। और बहुत लोगों में मैंने देखा है कि इनिशियल 2-4 महीने के मेडिकल सपोर्ट के बाद फिर धीरे-धीरे उनमें वो विल पावर डेवलप होती है कि जिससे वो खुद के विल पावर से, खुद की इच्छा शक्ति से ही इन सब प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रख पाते हैं। लेकिन इनिशियली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत ज़्यादातर लोगों को पड़ती है और इसीलिए अगर आपको इस तरह की टेंशन, एंग्जायटी, डिप्रेशन ऐसे प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। जल्दी से जल्दी उसके लिए एक साइकियाट्रिस्ट से मिलकर मेडिकल हेल्प लीजिए ताकि आगे चल के इसकी वजह से कोई फिजिकल डिसीज़ जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स का आपको सामना ना करना पड़े।